श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बदमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब हम वाल्मीकि का सुंदरकांड का 65वां सर्ग पढ़ेंगे। और पिछले सर्ग में हनुमान जी वहाँ से आ गए हैं और उनके बाग बगीचा को भी वहाँ पर सब तहस कर आए हैं। कहाँ वहाँ आकर के भोजन पानी रात करके आए हैं। सभी शत्रु विजय का संहार करने वाले रघुनाथ जी ने जब परम प्रीत और महान सम्मान के साथ हनुमान जी की ओर देखा, ये वहाँ पहुँच चुके हैं। तो सब कुछ पता लग गया, हनुमान जी पता लगाया है। अब राम जी उनकी तरफ देखते हैं, हनुमान जी उनकी तरफ। दोनों छोटा सा एक भजन सुना देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। और हनुमान जी वहाँ आकर के अब आपस में एक दूसरे का कर देख रहे हैं। एक तरफ हनुमान जी, अब छोटा सा भजन है। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न श्री हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न श्री हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, वापिस मिले न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, वापिस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न श्री हनुमान के बिना, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी,
चरणों में बैठे हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न श्री हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, हनुमान चले न राम के बिना। जय श्री राम, जय राम। एक दूसरे के पूरक हैं। हनुमान जी के बिना रामायण में सब अधूरी है। हनुमान जी का काम बहुत ही सराहनीय रहा है। पूरी रामायण में हनुमान जी अंत तक, कलयुग में भी आज भी हनुमान जी मौजूद हैं। जहाँ राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर मौजूद रहते हैं। अब आप आगे सुनो। 65वां सर्ग। ततः प्रत्यवर्णम शैलम च गत्वा चित्रकाननम प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं। युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवः वाद्य च प्रवर्तमथ सीताया प्रवृत्तमुपचक्रमम्। तदंतर विचित्र कानों से सुशोभित कृष्णवर्ण पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे करके श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर सब वानरों ने सीता का समाचार बताना आरंभ किया। सीता देवी रावण के अंतःपुर में रोक कर रखी गई हैं। राक्षसियां उन्हें धमकाती रहती हैं। श्री राम के प्रति उनका अनन्य अनुराग है। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए केवल 2 ही मास की अवधि दे रखी है। इस समय विदेह कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। वे सकुशल हैं। श्री रामचंद्र जी के निकट ये सब बातें बताकर वानर चुप हो गए। विदेह कुमारी की सकुशल होने का वृत्तांत सुनकर श्री राम को ने आगे की बात पूछते हुए कहा, हे वानरों, देवी सीता कहाँ है? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? विदेह कुमारी के विषय में सारी बातें मुझसे कहो। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर वे वानर श्री राम के निकट सीता के वृत्तांत को अच्छी तरह जानने वाले हनुमान जी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने लगे। उन वानरों की बातें सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने पहले सीता देवी के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम किया। फिर बातचीत के कला को जानने वाले उन वानर वीरों ने सीता जी का दर्शन जिस प्रकार हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात अपने तेज से प्रकाशित होने वाली उस दिव्य कांचन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैं जनक नंदिनी सीता के दर्शनों की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुंचा। वहीं दुरात्मा रावण की नगरी लंका है। वो समुद्र के तट पर बसी हुई है। श्री राम लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतःपुर में वृंदावन के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सती साध्वी सुंदर देवी सीता का दर्शन किया है। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियाँ उनको रखवाली करती हैं और बारंबार उन्हें डांटती और फटकारती हैं। वीरवर देवी सीता आपके साथ सुख भोगने के योग्य हैं, परंतु इस समय बड़े दुख से दिन बिता रही हैं। उन्हें रावण के अंतःपुर में रोक रखा है और वे राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। सिर पर एक बेड़ी धारण किए दुखी हो सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती हैं, जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने के कारण कमलनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। ककुत्सत कुलभूषण उनका मन निरंतर आप में ही लगा रहता है। निष्पाप नरश्रेष्ठ मन मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे चाकू वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार उन्होंने अपने हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कर तत्पश्चात देवी से
वार्तालाप करके मैंने यहाँ की सारी बातें बतलाई। आपको सुग्रीव के साथ मित्रता का समाचार सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उनका उच्च कोटि का आचार विचार पतिव्रत सुदृढ़ है। वे सदा आप में ही भक्ति रखती हैं। महाभाग पुरुषोत्तम, इस प्रकार जनक नंदिनी मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते देखा है। महामते रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय एक कौए को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृतांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था कि जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा था, वायुनंदन, तुम यहाँ से जैसी भी मेरी हालत देख चुके हो, वह सब भगवान श्री राम को बताना। इस मणि को मेरे बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथ में दे देना। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी कही हुई बातें सुन रहे हो। साथ ही ये मेरी बातें भी उनसे निवेदन करना कि प्रभु, आपकी दी हुई यह कांतिमती चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखी थी। जल से प्रकट हुए इस दीप्तमान रत्न को मैंने आपकी सेवा में लौटाया है। निष्पाप रघुनंदन, संकट के समय से देखकर मैं इसी प्रकार आनंद मग्न हो जाती थी जैसे आपके दर्शन से आनंदित होती हूँ। आपने मेरे ललाट में जो मैनचेंद का तिलक लगाया था, उसको स्मरण कीजिए। ये बातें जानकी जी ने कही थी। उन्होंने यह भी कहा, दशरथ नंदन, मैं एक मास और जीवन धारण करूंगी। इसके बाद राक्षसों के बस में पड़कर प्राण त्याग दूंगी। किसी तरह की जीवित नहीं रह सकूंगी। इस प्रकार दुबले पतले शरीर वाली धर्मपरायण सीता ने मुझे आपसे कहने के लिए ये संदेश दिया था। वे रावण के अंतःपुर में कैद हैं। भय के मारे आंख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने वाली हरणी के समान वे संशय की दृष्टि से सब ओर देखा करती हैं। हे रघुनंदन, यहाँ वहाँ का वृतांत तो सब का सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया है। अब सब प्रकार से समुद्र को पार करने का यत्न कीजिए। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को कुछ आश्वासन मिल गया, ऐसा जानकर तथा ये पहचान रघुनाथ जी के हाथों में देकर वायुपुत्र हनुमान ने देवी सीता की कही हुई सारी बातें क्रमशः अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई। अब 65वां सर्ग शुरू हुआ। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ कर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, अरुणात मम संकट वारी। और सीता जी की तरफ से छोटा सा एक गाते, सीता करे विलाप जन्म बेटी को नहीं देना, सीता करे विलाप जन्म बेटी को मत दीजो, जन्म बेटी को मत दीजो, सीता करे विलाप जन्म बेटी को मत दीजो। पहला हित मैंने बाबुल से लगाया, पहला हित मैंने बाबुल से लगाया, दिया स्वयंवर रचाए जन्म बेटी को मत दिया, जन्म बेटी को मत दियो, सीता करे विलाप जन्म बेटी को मत दियो। अब दूसरा हित मैंने माँ से लगाया, दूसरा हित मैंने माँ से लगाया, भेज दिया ससुराल जन्म बेटी को मत दियो, जन्म बेटी को मत दियो, सीता करे विलाप जन्म बेटी का मत देना। हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत देना, सीता करे विलाप जन्म बेटी को मत देना। हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत दियो,
सीता करे बिलाप जन्म बे को मत दीनो, तीजो हित मैंने सासुल से लगाया, तीजा हित मैंने सासुल से लगाया, मन मांग लिए वरदान भजन जन्म बेटी का मत देना, जन्म बेटी का मत देना, सीता करे बिलाप जन्म बेटी मत देना, हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी का मत देना, चौथा हित मैंने ससुर से लगाया, चौथा हित मैंने ससुर से लगाया, भेज दिया बनवास जन्म बेटी मत देना, सीता करे बिलाप जन्म बेटी को मत देना, हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत देना, हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत देना, पांचवा हित मैंने पति से लगाया। पूरी रामायण के बारे में है, एंड हो गया जब तक किए। सीता ने कभी भी सुख नहीं पाया। सीता करे बिलाप बदले जन्म बेटी को मत देना, हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी का मत देना। अब पांचवा हित मैंने पति से लगाया, पांचवा हित मैंने पति से लगाया, बन दई घर से दही निकाल जन्म बेटी का मत देना, सीता करे विलाप जन्म बेटी का मत देना, हे मेरे दीना हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी का मत देना। छठा हित मैंने वाल्मीकि से लगाया, छठा हित मैंने वाल्मीकि से लगाया, बन दिया तारा ज्ञान जन्म बेटी मत देना, उन्हें बता दिया सारा ज्ञान जन्म बेटी का मत देना, हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी का मत देना, हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी का मत देना। छठा हित मैंने पुत्रों से लगाया, छठा हित मैंने पुत्रों से लगाया, उन्हें दी पहचान, बेटों ने दी पहचान जन्म बेटी का मत देना, हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी का मत देना। आठवां हित मैंने धरती से लगाया, आठवां हित मैंने धरती से लगाया, उन्हें लई गोद में बैठाए जन्म बेटी का मत देना, हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी का मत देना। सीता करे बिलाप जन्म बेटी का मत देना, जन्म बेटी का मत देना, हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी का मत देना। सीता जी ने हमेशा दुख ही दुख पाए, संकट पे संकट आए, जब नेकाद आराम मिले तब खुशों में, तब कोई न कोई पूरी जिंदगी उनकी नहीं बीती सीता जी की। जो हम तो मनुष्य हैं, कष्ट पाना हमारा तो पहले ही कर्तव्य हो जाता है। अब 66 मत्सर में इसमें चूड़ामणि को देखकर और सीता का समाचार पाकर श्री राम का उनके लिए विलाप करना। हनुमान जी के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन श्री राम उस मणि को अपनी छाती से लगाकर रोने लगे। हनुमान जी के ऐसा कहने पर के ऐसी कष्ट पा रही है सीता जी, दशरथ नंदन श्री राम उस मणि को अपनी छाती से लगाकर रोने लगे, साथ ही लक्ष्मण भी रो पड़े। वो श्रेष्ठ मणि को ओर देखकर शोक से व्याकुल हुए रघुनाथ जी अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर सुग्रीव जी से इस प्रकार बोले, मित्र जैसा बत्तला धेनु अपने बछड़े के स्नेह से
थनों से दूध धरने लगती है, उसी प्रकार उत्तम मणि को देखकर आज मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो गया है। मेरे ससुर राजा जनक ने विवाह के समय वैदेही को ये मणि रत्न दिया था, जो उसके मस्तक पर आबद्ध होकर बड़ी शोभा पाता था। जलते प्रकट हुई यह मणि श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित है। किसी यज्ञ में बहुत संतुष्ट हुए बुद्धिमान इंद्र ने राजा जनक को यह मणि दी थी। सोम इस मणि रत्न का दर्शन करके आज मुझे मानो अपने पूज्य पिता का और विदेहरा महाराज जनक का भी दर्शन मिल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। यह मणि सदा मेरी प्रिया सीता के सीमांत पर शोभा पाती थी। आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही मुझे मिल गई हो। सौम्य पवन कुमार जैसे बेहोश हुए मनुष्य को होश में लाने के लिए उस पर जल के छींटे दी जाते हैं, उसी प्रकार विधेय नंदिनी सीता ने मूर्छित हुए से मुझ पर राम को अपनी वाक्य रूपी शीतल जल से सींचते हुए क्या कहा है, ये बारंबार बताओ। अब वे लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा नंदन सीता के यहाँ आए बिना ही जो जल से उत्पन्न हुई इस मणि को मैं देख रहा हूँ, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। फिर वे हनुमान जी से बोले, हे वीर पुत्र हनुमान पवन कुमार, यदि विधेय नंदिनी सीता एक मास तक जीवन धारण कर लेंगी, तब तक तो मैं बहुत समय तक जी रही है। तो वह बहुत समय तक जी रही हैं। मैं तो कजरारे नेत्रों वाली जानकी के बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तुमने ये जो प्रिया की जो देखा है, उस दिशा में उसी देश में मुझे भी ले चलो। उसका समाचार पाकर अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता। हाय मेरी सती साध्वी सुमध्यमा सीता बड़ी भीरू है, वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसों के बीच में कैसे रहती होगी। निश्चय ही अंधकार से मुक्त किंतु बादलों से ढके होते हुए शरतकाली चंद्रमा के समान सीता का मुख इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। हनुमान मुझे ठीक ठीक बताओ, सीता ने क्या क्या कहा है। जैसे रोगी दवा लेने से जीता है, उसी प्रकार मैं सीता की संदेश को बात को सुनकर ही जीवन धारण करूँगा। हनुमान मुझसे बिछड़ी हुई मेरी सुंदर कट प्रदेश वाली मधुर भाषी सुंदरी प्रियतमा जनक नंदिनी सीता ने मेरे लिए कौन सा संदेश भेजा है। वह दुख पर दुख उठा कर भी कैसे जीवन धारण कर रही है। 66वां सर्ग पूरा हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरण में मनी हो जा दीवाना रे। राम जी के चरण में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। अब हनुमान जी का भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाना अब 67वां सर्ग में पढ़ेंगे। सुनो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सारी बातें सब बातें उनसे निवेदन कर दी। वे बोले, पुरुषोत्तम जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई थी। वे सोकर आपसे पहले उड़ गईं। उस समय किसी कौवे ने सहसा उड़कर उनकी छाती में
चोंच मार दी। भृताग्रज, आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अंगों में सिर रखकर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे, उस समय पुनः उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना फिर आरंभ किया। कहते हैं उसने फिर आकर के जोर से चोंच मार दी। तब देवी ने शरीर से रक्त बहने लगा। उसे भीग जाने के कारण आप जाग उठे। शत्रुओं की संताप देने वाली रघुनंदन, उस कौए ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से सोए आपको जगा दिया। महाभाव, उनकी छाती में घाव हुआ देख आप विषधर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले, वीरू, किस अपने नखों से अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली, तब एक कौए को देखा। उसके तीखे पंजे में खून में रंगे हुए थे और सीता देवी के मुंह करके ही कहीं बैठा था। सुना है उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौआ साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वह वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। मत मानो में श्रेष्ठ महाभाव, उस समय आपके नेत्र क्रोध से घूमने लगे। आपने उस कौए को कठोर दंड देने का विचार किया। आपने अपनी चटाई में से एक कुत्सा निकालकर हाथ में ले लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभियंत्रित किया, तो वह कुछ प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह कौआ ही था। उसके जलते हुए कुछ को कौए की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह दीप्तमान धर्म और कौए का पीछा करने लगा। आपके वध के डर से हुए समस्त देवताओं ने भी उस कौए को त्याग दिया। वह तीनों लोकों में चक्कर लगाता फिरा, किंतु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। शत्रुदमन, श्री राम सब ओर से निराश होकर वह कौआ फिर वहीं आकर आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए उस कौए को आपकी शरण में ले लिया, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं। यदि वह वध के योग्य था, तो भी आपने कृपापूर्वक उसकी रक्षा की। हे रघुनंदन, उस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपने उसके कौए की दाहिनी आँख फोड़ डाली। श्री राम तदंतर आपसे विदा ले वह कौआ भूतल पर आपको और स्वर्ग से में राजा दशरथ को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। सीता कहती है, रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्र वेदताओं में वह श्रेष्ठ शक्तिशाली शीलमान होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? श्री राम, दानव, गंधर्व, असुर और देवता कोई भी सम्रांगण में आपका सामना नहीं कर सकते। आप बल और पराक्रम में संपन्न हैं। यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है, तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालिए। हनुमान, अथवा अपने भाई की आज्ञा लेकर शत्रुओं को संताप देने वाले रघुकुल तिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं मेरी रक्षा करते हैं? वे दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी और शक्तिशाली हैं, देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। फिर ये किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। रघुनंदन, विजय नंदिनी का करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्या सीता से यह बात कही। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों से व्रत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, आपके निवास स्थान का पता लग गया, अतः अब शोक करने का अवसर नहीं है। हे भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शनों के लिए उत्साहित ही हों और लंकापुरी को
जलाकर भस्म कर देंगे। बराह बराह सम्रांगण में रुद्र रौद्र राक्षस रावण की बंधु बांधवों सहित मारकर रघुनाथ जी अवश्य ही आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती साध्वी, अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिसे रामचंद्र जी जानते हों और जो उनके मन को प्रसन्न करने वाला हो। महाबली भी तब उन्होंने चारों ओर देखकर बेड़ी में बांधने योग्य इस उत्तम गणी को अपने वस्त्र में से खोलकर मुझे दे दिया। रघुवंशियों के प्रियतम श्री राम, आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो उठा। लौटने के बाद उत्साहित हुआ मैं अपने शरीर को बढ़ाते हुए देख सुंदरी जनक नंदिनी सीता बहुत दुखी हो गई। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। मेरी उछलने की तैयारी से वे घबरा गईं, शौक से बेग से आहत हो उठी। उस समय उनका स्वर अश्रु गदगद हो गया और मुझसे कहने लगी, माँ कपे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाभाव प्रियतम कमल नयन श्री राम तथा मेरे यशस्वी देवर महाबाहु लक्ष्मण को भी अपनी आंखों से देखोगे। सीता जी का ऐसा कहने पर मैंने उन मिथिलेश कुमारी से कहा, देवी जनक नंदिनी, आप शीघ्र ही मेरी पीठ पर बैठ चढ़ जाइए। महाभागे श्याम लोचने, मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपके पतिदेव रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता हूँ। यह सुनकर सीता देवी मुझसे बोली, महाकपे बानर शिरोमणि, मेरा यह धर्म नहीं है कि मैं अपने बस में होती हुई भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ पर आश्रय लूँ। वीर, पहले जो राक्षस रावण के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हो गया, उस समय वहाँ मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो काल ने ही पीड़ित कर रखा था। अतः बानर प्रवर, जहाँ वे दोनों राजकुमार हैं वहाँ तुम जाओ और हनुमान सिंह के समान पराक्रम से उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से मंत्रियों सहित सुग्रीव से इन सब बातों लोगों से मेरा सकुशल समाचार कहना और उनसे पूछना। तुम वहाँ ऐसी बात कहना जिससे वे महाबाहु रघुनाथ जी इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। बानर वीरों के प्रमुख वीर, मेरे इस तीव्र शोक और वेग को तथा राक्षसों द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है, इसको भी उन श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। हे नरेश्वर, आपकी प्रियतमा संयमशीला आर्य सीता ने बड़े विषाद के साथ ये सारी बातें कही हैं। मेरी कही हुई इन सब बातों पर विचार करके आप विश्वास करें, सती शिरोमणि सीता सकुशल हैं। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब लिंगे खबरिया रे, राम जी के चरण में कब करेंगे खबरिया रे, राम जी के चरण में कब लेंगे पल भर में, राम जी के चरण में। अब 67वां सर्ग पूरा हुआ। 68वां सर्ग पढ़ेंगे हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृतांत बताना। अब 68वां सर्ग। पुरुष श्री रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझसे पुनः यह उत्तम बात कही। पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे सम्रांगण में श्री रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर लें। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ।
आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। वानर तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंद भागी इस शोका पाठ से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाए। तुम पराक्रमी वीर हो, जब वे पुणे आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संधि उपस्थित हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हें न देखने से होने वाला शोक दूर पर दुख उठाने से पराभव दुर्गति पड़ी हुई मुझे दुखियों का और भी संताप देता रहेगा। वीर वानरराज, मेरे सामने वह महान संदेशा खड़ा हो गया है। तुम जिनके सहायक हो, उन बानरों और भालुओं के होते हुए भी रीछ और बानरों के बेसैना तथा दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे। निष्पाप पवन कुमार, तीन ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है। विंतानंदन गरुड़ में, वायु देवता में और तुम में। वीर, जब इस प्रकार का कार्य साधन दुष्कर हो गया है तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान उपाय देखते हो। कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं, इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो। तथापि तुम्हारे बल का यह उद्रेक तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला होगा, श्री राम के लिए नहीं। यदि श्री राम संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजय होकर मुझे अपनी पुरी को ले चलें तो उनके लिए यश की वृद्धि कराने वाला होगा। इस प्रकार राक्षस रावण ने वीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न आकर छलपूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उस तरह रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। वे रावण को मारकर ही मुझे ले चले। शत्रु सेना का संहार करने वाले ककुत सत्कुलभूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ ले जाएं तो यह उनकी योग्य पराक्रम होगा। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं तथा जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसा ही उपाय तुम करो। सीता देवी के अभिप्राय युक्त विनय पूर्वक और संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया है। हे देवी, बानर और भालुओं को सेना की स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए संकल्प ले चुके हैं और उसके पास पराक्रमी शक्तिशाली और महाबली बानर हैं जो मन के संकल्प के समान शीघ्र गति में चलते हैं। वे सबके सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। नीचे ऊपर अगल बगल कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती है। अमित तेजस्वी बानर बड़े से बड़े कार्य पड़ने पर आने पर कभी शिथिल नहीं होते हैं। वायु मार्ग आकाश का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान बानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी का परिक्रमा की है। वहाँ मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से बानर हैं। सुग्रीव के पास ऐसा कोई बानर नहीं है जो मुझसे किसी बात में कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया तब फिर उन महाबली बानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। अतः देवी, आप संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे बानर युद्धपति एक ही छल्ला में लंका में पहुंच जाएंगे। महाभागी में पुरुष श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए
लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। नख और दाढ़ें ही उनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी है। बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर हनुमानों को आप शीघ्र यहाँ एकत्र हुआ देखेंगे। लंकावर्ती परमड़िया पर्वत के शिखर पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान बानर आकर गर्जना करेंगे। आप शीघ्र उनका सिंहनाद सुनेंगी। इतनी मैं सांत्वना दे के आया हूँ। आपको जल्दी ही यह देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरी करके आपके साथ अयोध्या जाकर वहाँ के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी उनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती। उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति हुई। जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय तपत पुरारी, दीन दयाल ब्रज संभारी, हरनाथ मम संकट वारी। सुंदरकांड पूरा हुआ। हनुमान जी लौट करके आ गए। अब लंका कांड चलेगा सर। युद्ध कांड सीताराम जी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांडम प्रथम सर्ग शुरू। जय राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल ब्रज संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना, यह आज ये सर्ग में पहला सर्ग है। सुंदरकांड पूरा हो गया है। युद्ध कांड चालू। श्रुत्वा हनुमते वाक्यम यथावदे विभाषितम, राम है प्रीत समायुक्तो वाक्यम मुक्त मम्रभीत। जय श्री राम जय राम जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, देवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल ब्रज संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय राम जय जय हनुमान। और हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे इन सब वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार उत्तम वचन बोले। हनुमान ने बड़ा भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कोई कार्य नहीं, कठिन नहीं है। कठिन है जो भूमंडल में दूसरा कोई तो ऐसा कार्य करने की बात मन के द्वारा सोच भी नहीं सकता। गरुड़ वायु और हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो महासागर को लांघ सके। देवता दानव यक्ष गंधर्व नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना असंभव है तथा रावण के द्वारा भली भांति सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहाँ जीवित निकल सकता है। जो हनुमान के समान बल पराक्रम संपन्न न हो, ऐसे कौन पुरुष राक्षसों द्वारा सुरक्षित अत्यंत ही दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकता है। अब श्री राम हनुमान जी की पढ़ाई कर रहे हैं। हनुमान ने समुद्र लंका दहन लंका लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक का योग सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। जो सेवक स्वामी द्वारा किसी दुष्कर कार्य में युक्त होने पर
उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्य को भी यदि यह मुख्य कार्य का विरोधी न हो संपन्न करता है, वह सेवकों में उत्तम कहा गया है। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, स्वामी ने जितना कहा है उतना ही करके लौट आता है, वह मध्यम श्रेणी का सेवक बताया गया है। जो सेवक मालिक के द्वारा किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य के होते हुए भी उसे सावधानपूर्वक पूरा नहीं करता है, वह अधम कोट का कहा गया है। ये सब शब्द भगवान राम ने कहा है। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य को युक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्य को भी पूरा किया है और अपने गौरव में कमी नहीं आने दी। अपने आप को दूसरों की दृष्टि में छोटा बनने दिया और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। जय श्री राम। आज हनुमान ने विदेह नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों से देखकर धर्म के अनुसार मेरी समस्त रघुवंश की महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। यह बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया उसका कोई ऐसा प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय इन महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा कहते कहते रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए। उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान को हृदय से लगा लिया। फिर जो थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानर राज सुग्रीव को सुनाकर यह बात कही। बंधुओं, सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र तक की दुस्सहता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया। महान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र की पार करना बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए ये सब वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुँचेंगे? मेरी सीता ने भी यह संदेह उठाया था, जिसका वृत्तांत अभी अभी मुझसे कहा गया है। इन वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसका वास्तविक उत्तर क्या है? हनुमान जी ने ऐसा कहकर शत्रुघ्न महाबाहु श्री राम को शोकाकुल होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। जय श्री राम। पहला सर्ग पूरा हुआ। जय राम जय सिया जय जय हनुमान। जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। अब द्वितीय सर्ग सुग्रीव का श्री राम को उत्साह प्रदान करना। दूसरा सर्ग इस प्रकार शोक से संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम से सुग्रीव ने उनके शोक को निवारण करने की बात कही। वीरवर, आप दूसरे साधन मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? आप इस तरह चिंतित न हों। जैसे कृतज्ञ पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी तरह आप इसको संताप को छोड़ दें। हे रघुनंदन, जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रुओं के निवास स्थान का पता लग गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। हे रघुकुलभूषण, आप बुद्धिमान शास्त्रों के ज्ञाता, विचार कुशल और पंडित हैं, अतः कृतात्मा पुरुष की भांति और अर्ध दूषक प्राकृत बुद्धि का परित्याग कर दीजिए। बड़े बड़े नाकों से भरे हुए समुद्र को लांघकर हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। जो पुरुष उत्साह शून्य, दीन और मन ही मन शोक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं, वही बड़ी विपत्तियों में पड़ जाता है। वे वानर युद्धपति सब प्रकार के समर्थ और शूरवीर हैं। आपका प्रिय करने के लिए इनके मन में बड़ा उत्साह है। ये आपके लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र को लांघने और रावण को मारने का प्रसंग
चलने पर इनका मुंह प्रसन्नता से खुल जाता है। इनके इस हर्ष और उत्साह से ही मैं इस बात को जानता हूँ, इस विषय में मेरा अपना तर्क निश्चय ही सुदृढ़ है। आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग पराक्रम पूर्वक अपने शत्रु पापाचारी रावण का वध करके सीता को यहाँ ले आए। रघुनंदन, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बन सके और हम उस राक्षस राज की लंकापुरी को देख सकें। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी एक बार दिख जाए तो आप ही निश्चित समझिए युद्ध में रावण दिखाई दिया और मारा गया। वरुण के निवास भूत पर्वत पर पुल बांधे बिना तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी लंका को पद्दलित नहीं कर सकते। अतः जब लंका के निकट तक समुद्र पर कुल पुल बन जाएगा तो हमारी सारी सेना उस पार चली जाएगी। फिर तो आप यही समझिए कि अपनी जीत हो जाएगी, क्योंकि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ये बानर युद्ध में बड़ी वीरता दिखाने वाले हैं। अतः राजन, आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय न लें, बुद्धि की इस व्याकुलता को त्याग दें, क्योंकि यह समस्त कार्यों को बिगाड़ देने वाली है। और शोक इस समय जगत में पुरुष शौर्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को जिसका आश्रय लेना चाहिए उस शौर्य का ही अवलंबन करें, क्योंकि वह कर्ता की शीघ्र ही अलंकृत कर देता है, उसके अविश्य फल को सिद्ध करा देता है। अतः महाप्राण श्री राम, आप इस समय तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय लें। कोई वस्तु खो गई हो या नष्ट हो गई हो, उसके लिए आप जैसे शूरवीर महात्मा पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक सब कामों को बिगाड़ देता है। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ, अतः हम जैसे इंद्रों, मंत्रियों और सहायकों के साथ रहकर अवश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रघुनंदन, मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई देता जो रणभूमि में धनुष लेकर खड़े हुए आपके सामने ठहर सके। बानरों पर जिसका भार रखा गया है, आपका वह कार्य बिगड़ने नहीं पाएगा। आप शीघ्र ही इस अक्षय समुद्र को पार करके सीता का दर्शन करेंगे। हे पृथ्वीनाथ, अपने हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ है। इस समय आप शत्रुओं के प्रति क्रोध का धारण कीजिए। जो क्षत्रिय मंद क्रोध शून्य होते हैं उनसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती, और जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोध से भरा होता है उससे सब डरते हैं। नदियों के स्वामी समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। यदि हमारे सैनिक समुद्र को लांघ गए तो यही निश्चय है कि अपनी जीत अवश्य होगी और सारी सेना का समुद्र के उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समझिए। ये बानर संग्राम में बड़े शूरवीर हैं, इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही इन शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। शत्रु दमन श्री राम, यदि किसी प्रकार में इस बानर सेना को समुद्र के उस पार पहुंची देख सकूं तो वह रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूँ। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा तो विश्वास है कि आप सर्वथा विजयी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखाई देते हैं। मेरा हृदय भी हर्ष एवं उत्साह से भरा है। और दूसरा सर्ग हुआ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट बारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कई दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब हनुमान जी का लंका दुर्ग फाटक और सेना विभाग संकर आदि का वर्णन करके भगवान श्री राम से सेना को कूच करने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना करना। तीसरा सर्ग युद्धकांड का। सुग्रीव के युक्त युक्त उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने स्वीकार किया और फिर हनुमान जी से कहा, मैं तपस्या से पुल बांधकर समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। बानर भी तुम मुझे यह बताओ, उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं? मैं देखे हुए समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाज़ों का दुर्गम बनने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, उन सब को सुखपूर्वक यथापूर्वक से वहाँ देखा है। अतः इन सब का ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान श्री राम से फिर कहा, भगवान सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के किस दुर्ग से किस विधि से बने, इस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं को सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित और राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं, वहाँ के वाहनों की कितनी संख्या है, इन सब बातों का वर्णन करूँगा। ऐसा कहकर कब से हनुमान जी ने वहाँ की बातों का ठीक ठीक बताना आरंभ किया। प्रभु, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से परिपूर्ण है। विशालपुरी मत वाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी पड़ी है। राक्षसों के समुदाय तथा उसमें निवास करते हैं। उस पुरी के चारों बड़े दरवाजे हैं, जो बहुत बड़े लंबे चौड़े, उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं, मोटी मोटी अगर लाए हैं। उन दरवाज़ों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं, जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वार आक्रमण करने वाली शत्रु सेना के आगे बढ़ने को रोका जाता है। जिन वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई भयंकर और तीखी हैं, जिनका अच्छी तरह से संस्कार किया गया है, ऐसी सैकड़ों शक्तिधनियाँ हैं। लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदाएं उन दरवाज़ों पर सजा कर रखी गई हैं। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत बड़े, उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटों के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का मान अमंगल करने वाली ठंडे जल में से भरी हुई और ग्रह बड़े बड़े मत्स्य उसमें निवास करते हैं। उन चारों दरवाज़ों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम हैं, लकड़ी के पुल हैं जो बने हुए हैं। उसके आसपास परकोटे को बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं। जब शत्रुओं की सेना आती है, तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमों को रक्षा की जाती है। उन यंत्रों के द्वारा ही उन सब ओर से खाइयों में गिरा दिया जाता है। वहाँ पहुँची हुई शत्रु सेनाओं को भी सब ओर से फेंक दिया जाता है। उनमें से एक संक्रम तो बहुत बड़ा और सुदृढ़ और वीर अद्भेद है। वहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है। वह सोने के अनेक खम्भों और चबूतरों से सुशोभित है।
स्वयं प्रकृति मापन्नो युवत्सु राम रामण उतच्चा प्रमथस्य बालानुमति दर्शने। रघुनाथ जी रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं भी कभी क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ और धीर बना हुआ रहता है। सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं सतर्क रहता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वह पूरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी और पर्वत और वन, कृत्रिम खाई, परकोटा आदि ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। रघुनंदन वह बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वह जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी कोई किसी प्रकार का पता रहना संभव नहीं है। वह दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है। देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़े भरे हुए और उस लंकापुरी में वो लंका अत्यंत दुर्जय है। खाइयाँ, सतनियाँ और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं, जो सब के सब हाथों से सूल धारण करते हैं। वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुँह आने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगनी सेना के साथ 1,00,000 राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहाँ के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10,00,000 राक्षस निवास करते हैं। वे सब के सब ढाल और तलवार धारण करते हैं और संपूर्ण अस्त्रों को ज्ञान में निपुण हैं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर एक अमुद 10 करोड़ राक्षस रहते हैं, जिनमें कुछ तो रथी हैं, कुछ घुड़सवार, कुछ उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। लंका के मध्य भाग में छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। किंतु मैंने उन सब संक्रमणों को तोड़ डाला है। खाइयाँ पाट दी हैं, लंकापुरी को जला दिया है और उसके परकोटे को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ के विशालकाय राक्षसों का सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। हम लोग किसी न किसी मार्ग से, उपाय से एक बार समुद्र को पार करने पर तो लंका को वानरों द्वारा नष्ट हुई समझिए। अंगद, दुविध, बेंद, जामवान, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है। रघुनंदन, ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे, मकानों सहित नष्ट करके सीता जी को वहाँ ले आएंगे। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को करने की आज्ञा दीजिए। उचित मुहूर्त से प्रस्थान की संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कुछ इच्छा कीजिए। जय सिया राम, जय जय राम। 3रा सर्ग पूरा हुआ। अब 4था सर्ग। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौलिंगे कवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो आरती वारती कर लो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। कावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरत नीकी।
आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काक भुसंड गरुण के हिय की, आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश, छहों होड़ सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस सारा, अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।